जय जिनेन्द्र। हाथ जोड़ ले। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाउड मिणिमो सुध केवली वाणिदम। समयसार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित, जिसकी पूर्व रंग पर अपनी यहाँ पर चर्चा चल रही थी। चर्चा तो याद है कि क्या चल रही थी कि भूल गए, 2 क्लास का गैप हो गया ना। नरेश जी ख्याल में क्या चर्चा चल रही थी? रितु जी? निश्चय स्तुति और वो निश्चय स्तुति और स्तुति व्यवहार चल रही स्तुति। थी। व्यवहार स्तुति के बाद निश्चय स्तुति। तो प्रश्न क्या था? निश्चय वो दो तरह से बताया था, जीत मोह, क्षीण मोह। भाव स्तुति, व्यवहार से स्तुति तो बता दी थी कि जो देह की स्तुति ऐसे करके था कि देह की स्तुति से व्यवहार, जो स्तुति होती है वो आत्मा की स्तुति नहीं होती, व्यवहार से उसको आत्मा की स्तुति मानते हैं। और जो निश्चय स्तुति है वो उसके प्रकार चल रहे थे। वो 3 प्रकार से होती है, जितेंद्रिय जिन और जितमोह जिन, क्षीण मोह और अजित मोह जिन और क्षीण। ये कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से गुण स्थान से? जितेंद्रीय जिन होते हैं 4थे से 7वें गुण स्थान तक, और जितमो होते हैं 8 से 11वें गुण स्थान तक, और क्षीणमो होते हैं 12 गुण। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अब यहाँ पर हम आगे की चर्चा देखते हैं। पेज नंबर सभी निकाल लें, 81 निकाल लें। यहाँ पर देखते हैं अपन। इस प्रकार 16 गाथा से लेकर के 33 गाथा तक, इन गाथाओं में इस प्रकार का आदेश जिससे कि हमें जित मोह जिन के समान जित राग जिन, जित द्वेष जिन, जित क्रोध जिन, जित मान जिन तथा क्षीण मोह जिन के समान क्षीण राग जिन, क्षीण द्वेष जिन, क्षीण क्रोध जिन आदि का स्वरूप ख्याल में आएगा। इस प्रकार 26वीं गाथा के आरंभ में हुआ स्तुति का प्रकरण। माइक म्यूट कर ले रितु जी, माइक म्यूट कर ले दीदी। ये कौन से ग्रंथ से है? समयसार। कौन सी गाथा के हुए उत्थान का? ये है जो अपन लास्ट 33वीं गाथा करी थी ना, 33, उसकी उत्थानी का 27 नंबर कलश अपन यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। इस प्रकार 26वीं गाथा में जो आरंभ हुआ था स्तुति का प्रकरण कि स्तुति की क्या आवश्यकता है, और यदि हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं तो उनकी देह अधिक की स्तुति होती है। तो जब उनकी स्तुति करते हैं तो उसी को हम उस देही को ही आत्मा मान ले तो क्या तकलीफ है। तो उसके संदर्भ में इतनी सारी गाथाएं लिखी थी कि निश्चय से स्तुति होती है, व्यवहार से स्तुति होती है, फिर अलग अलग प्रकार से उन्होंने ये बताया। अब यहाँ पर कहा, अतः आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए 2 कलश काव्य लिखे हैं, जिनमें संपूर्ण वस्तु का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष यहाँ पर उन्होंने दिया है। देखिए 27वां कलश, पेज नंबर मेरे इसमें 82 है, आप लोग ग्रंथ में देख लीजिए। 27 नंबर कलश है। एक त्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चया नु स्त्रोत व्यवहार तो स्तति वपुष स्तुत्यान तत्वत स्तोत्रम निश्चयत चितो भवति चितुस्तेत्सेव भव ज्ञातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबला देकत्वमात्मांगयो। अगला छंद भी देख लीजिए।
इति परिचित तत्त्वैरात्मिकाएकतायां नय विभजन युक्त्वा अन्त्यमुच्चाटितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवात्यकस्य स्वरससर प्रकष्ट प्रस्फुटेकनेक एव। इस आत्मा और देह का एकत्व बस व्यवहार से, यह शरीर आश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से। परमार्थ से स्तवन है चिद भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है देह और चैतन्य गण। इस आत्मार देह के एकत्व को नई युक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो, भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। क्या कह रहे हैं देखो, अब यहाँ पर निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति दोनों होने के बाद में अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एकत्व है किंतु निश्चय नय से नहीं है। दोनों एक में ही किस प्रकार से, व्यवहार से, निश्चय से नहीं, है ना। सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर ले यदि आप कर सकते हैं तो। हाँ, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन व्यवहार से ही कहलाता है, निश्चय नय से नहीं। निश्चय नय से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है, और चेतन का निश्चय स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह और क्षीणमोह रूप से जैसा कहा है वैसा ही होता है। जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, तब निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ बने को प्राप्त न होगा। यहाँ पर समाधान करते हुए आचार्य देव, उपसंहार करते हुए ये कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कि अब कौन ऐसा अज्ञानी व्यक्ति होगा कि इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया होगा। कौन होगा, हम जैसे ही होंगे, और तो कौन होगा, कोई तीसरा तो होगा नहीं, है ना। कि हम जैसे अप्रतिबुद्ध जीव, अज्ञानी जीव ही, उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था कि भाई ये स्तुति जो व्यवहार से की जाती है, व्यवहार निश्चय का तो ज्ञान ही नहीं था। उसका ज्ञान कराने के कारण, उस ज्ञान को कराने के कारण से उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया और प्रश्न का समाधान किया। समाधान करने के बाद में अब आचार्य देवी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि अब ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। यहाँ पे नीचे देखो, सबसे नीचे लिखा है कि तब निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त न होगा। कि अब ऐसा और कोई है क्या कि जिसको इस बात समझ में नहीं आ रही होगी। इसमें देखो ये वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, इसमें और सरल शब्दों में दे रखा है, वो पढ़ती हूँ मैं। इस प्रकार अज्ञानी ने तीर्थंकरों के व्यवहार स्तवन के आधार पर जो प्रश्न खड़ा किया था उसका नए विभाग से इस प्रकार उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। ठीक है। इस प्रकार प्रथम कलश में संपूर्ण प्रकरण को निष्कर्ष के अत्यंत सीधी और सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया कि निश्चय से आत्मा और शरीर किसी भी रूप में एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। ये बात तो समझ में आ गई सभी को? इसमें कोई शंका? चेतना जी, वीडियो ऑन कर ले सभी। हाँ, वीडियो ऑन कर ले सभी। दूसरे कलश के माध्यम से आचार्य देव ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जब सर्वज्ञ देव ने, तत्व मर्मज्ञ आचार्यों ने, ज्ञानी धर्मात्मा जनों ने नए विभाग के द्वारा शरीर और आत्मा के एकत्व को जड़ मूल से ही उखाड़ दिया, पूरी तरह निरस्त कर दिया, अब फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ठीक है।
तो अब तो सबको ही समझ में आ गई होगी कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है ना। इसलिए तात्पर्य यह है कि जिसे निज रस का रस है, निज रस के वेग से आकृष्ट है, प्रस्फुटित है, स्फुरमान है, उत्साहित है, उसे यह बात अवश्य ही समझ में आ गई होगी। जिसको उत्साह है, जिसको रुचि है, जिसको समझना है, जिसको मोक्ष में जाना है, जिसको सुखी होना है, उस जीव को तो ये बात समझ में आ ही गई होगी। इस प्रकार हम देखते हैं 26वीं गाथा से आरंभ किया और 33वीं गाथा तक यह प्रकरण चला, जिसमें निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का स्वरूप स्पष्ट किया और साथ में ये भी बताया कि आत्मा और शरीर में अभिन्नता और भिन्नता का स्वरूप भलीभांति स्पष्ट किया। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अनादिकाल का संस्कार पड़ा हुआ था, तो वो एकदम से तो ज्ञानी हो नहीं जाएगा। तो इतना समझाने के पश्चात अब आचार्य देव कह रहे हैं कि इस जीव को जो अनादि के संस्कार पड़े हुए थे, जिसके कारण से ये अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, अब वह तत्व ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भलीभांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, है ना। नेत्र का विकार मतलब जैसे मोतियाबिंद वगैरह हो जाते हैं ना, तो मोतियाबिंद के कारण से क्या होता है, क्या होता है रजनी जी, क्या होता है? दिखता नहीं, आवरण पड़ जाता है तो मोतियाबिंद का हाँ, नहीं दिखाई दिखता नहीं देता। ना, स्पष्ट नहीं दिखता है। स्पष्ट नहीं दिखता, बहुत धुंधला दिखता है। हाँ, तो ऐसे ही इस जीव के लिए कह रहे हैं कि इस जीव के ऊपर जो मोतियाबिंद जैसा आवरण था, नेत्र का विकार था, तो अब वो तत्व ज्ञान की ज्योति से कैसा हो गया है कि प्रस्फुटित हो गया है। इस कारण से कह रहे हैं कि अब जो वो आवरण था कर्मों का, वो आवरण अब यह जीव भली भांति उजड़ जाने के बाद प्रतिबुद्ध हो गया कि अब उस जीव के वो कर्मों का आवरण हट गया और इस कारण से जो अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, अब वो ज्ञानी हो गया और अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर, श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? प्रश्न क्या किया? कृपया दृष्टांत सहित समझाइए। प्रश्न क्या किया? इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? प्रश्न समझ में आया? आया रजनी जी, नरेश जी, ऋतु जी? समझ क्या में आया। आया? आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान कहते हैं। हाँ, तो क्या है प्रत्याख्यान? मतलब प्रत्याख्यान में त्याग। त्याग। हाँ, तो प्रश्न क्या होगा, सरल शब्दों में बता सकते हो? आत्मा अन्य वस्तुओं का त्याग कैसे करें? हम प्रत्याख्यान कैसे करें, मतलब त्याग कैसे करें? त्याग कैसे करें, है ना। बहुत ही सरल शब्दों में बताया, बहुत बढ़िया। देखो इसमें 34 और 35 नंबर गाथा का अपन यहाँ पढ़ेंगे। एक बार इसमें गाथा पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद में अपन करते हैं। देखो, सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परेत्ति नादूणम तम्हा पच्चखाणम नाणमणीय मामुणे दव्वम जणाम को विपुरिसो पर दव्वमिणम तिच्चाणिदुम च यदि तः सव्वे पर भावेण ऊण विमुच्यदेणाणि पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो बस, इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। देखो, सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेति नादूणम। सव्वे मतलब सब, भावे मतलब भावों को, जम्हा मतलब चूंकि, पच्चखाई वही प्रत्याख्यान, त्याग, ठीक है।
परे पर ती नादुणम, ऐसा जानने पर छूटते हैं, जानकर, नादुणम मतलब जानकर, तम्हा उनका, पच्चखाणम वही प्रत्याख्यान, नाणम मतलब विज्ञान की, नियमा नियम से, मुणे दव्वम कहा गया है। जह नाम को भी पुरिसो, जैसे उदाहरण से यहाँ कहा ना, दृष्टांत द्वारा समझाइए, तो उदाहरण दिया। जह जैसे, नाम मतलब वास्तव में, को भी पुरिसो, पुरिसो मतलब पुरुष, कोई मतलब कोवी मतलब कोई, पर दव्वाणी मिणमति जानिदुम चयदी, पर दव्वाणी पर द्रव्यों को, जानिदुम मतलब जानकर, चयदी मतलब छोड़ देता है, तह इसलिए, सव्य मतलब सर्व, पर भावे पर द्रव्यों को, ना ऊण जानकर, विमुच्छदे छोड़कर, नाणी मतलब ज्ञानी। ठीक है, अब हिंदी पढ़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना शब्द का अर्थ। जिस प्रकार यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं। जिस प्रकार पेज नंबर 84 और गाथा है 34-35। आपका ग्रंथ अलग हो तो पेज नंबर अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग गाथा का ध्यान रखें। गाथा है 34-35, 34-35 नंबर की गाथा है। पूर्व रंग अधिकार चल रहा है ना। जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव है ऐसा जान करके छोड़ देता है। एकदम सरल भाषा में समझा दिया है ना। क्या कहा, बात क्या चल रही थी। अब वो प्रकरण समाप्त हो गया, जो स्तुति वाला प्रकरण चल रहा था बीच में, स्तुति वाला प्रकरण समाप्त हो गया। यहाँ सिर्फ आत्मा की बात चल रही थी, पहले भी आत्मा की ही बात चल रही थी कि वो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य कैसा है, उसकी बात चल रही थी। फिर बीच में शिष्य को प्रश्न हो गया कि हम तीर्थंकरों की स्तुति भक्ति आदि करते हैं तो वो भी उनके शरीर आदि से ही होती है। शरीर आदि से होने के कारण हम शरीर को ही आत्मा मान ले तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या खड़ी होगी। तो कहा कि इसको जो आप कह रहे हो शरीर को ही आत्मा मानना, ये तो सही नहीं है, लेकिन हम शरीर की स्तुति क्यों करते हैं तो उसका कारण बताया। फिर व्यवहार की स्तुति बताई, नए विभाग के माध्यम से उसका समाधान किया कि ये अज्ञानी जीव नए विभाग को नहीं समझता है, इस कारण से देह और आत्मा को एक मानता है, और इस कारण से तीर्थंकरों की जो स्तुति की जाती है उसी को वो क्या मान रहा है कि यही आत्मा है, यही वास्तव में तीर्थंकरों की स्तुति है। तो ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने समाधान करते हुए इस बात को ये कहा कि ये जो व्यवहार से हम स्तुति करते हैं ये व्यवहार से की जाती है, और निश्चय स्तुति के बारे में भी बताया। अब ये पूरा ही प्रकरण हटा दो, अब वो प्रकरण वहीं खत्म हो गया। ठीक है, अभी उपसंहार किया था ना, उपसंहार मतलब एंडिंग करना, वो हो गया। अब यहाँ पर 34 और 35 नंबर गाथा में ये बात बता रहे हैं कि यह जीव जो पहले जान रहा था कि ये शरीर अलग है, शरीर और आत्मा को एक मान रहा था, तो उसकी भिन्नता बताई कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। कि इतना समझाने के बाद में अब कोई ऐसा जीव नहीं रहा होगा कि जिसको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ठीक है, फिर लास्ट में ये प्रश्न किया, एकदम लास्ट में लिखा है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है, मतलब ये आत्मा अब इन प्रत्याख्यान मतलब अन्य द्रव्यों का त्याग कैसे करे, कैसे उन द्रव्यों को छोड़े। हम भी कहते हैं ना कि आप बोलते हो दीदी कि इससे राग नहीं करना, उससे द्वेष नहीं करना, तो हमें बताओ तो हम कैसे छोड़े। आया समझ में कि सरल सी बात है ये तो, कि आप बोलते हो कि हमें इनसे राग नहीं करना, इनसे मोह नहीं करना, पुत्र से मोह नहीं करना, पुत्री से मोह नहीं करना, तो आखिर हम इन पर द्रव्यों से राग छोड़े कैसे, मोह छोड़े कैसे, उनका प्रत्याख्यान कैसे करें, उनका त्याग कैसे करें अन्य द्रव्यों का। तो फिर यहाँ पर बताया, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो इसमें 34 और 35 नंबर का ये अपन इसमें अनुशीलन में पूरा पढ़ेंगे,
इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, अनुशीलन निकाल लो आप, आपके पास में हो तो। उसमें पेज नंबर है 309। नीलेश जी, अनुशीलन अलग है और ग्रंथ अलग है ना? अच्छा। हाँ, तो है ना, अनुशीलन में से अभी हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए, इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। ठीक है, अनादिकाल के संस्कार थे हमारे, जैसे होते ना बचपन के संस्कार, जो यंग में भी काम आते हैं, बुढ़ापे में भी काम आते हैं, सब में काम आते हैं, बोलते हैं ना बचपन से ही संस्कार। ऐसे ही हमारे अनादि के संस्कार है कि हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि अनादिकाल के संस्कार होने से यह जीव अज्ञानी हो रहा है। अब इसको तत्व ज्ञान की ज्योति से इसने ये बात को समझ लिया है। इस कारण से तत्व ज्ञान की ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उगड़ जाने से अब प्रतिबुद्ध हो गया है। हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब तो दिखाई देगा कि नहीं रजनी जी? दिखाई देगा नरेश जी? हाँ, तो ऐसे ही अब हमने तत्व ज्ञान से जान लिया है, हमारे चश्मे का नंबर बदल गया है, हमने नया चश्मा ले लिया, अब तो स्पष्ट दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना? तो अब तक तो हम अज्ञानी थे, लेकिन अब हमने तत्व ज्ञान से, अब हमने अभ्यास किया, अब हमने पढ़ा, अब हमने जाना, तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया, इससे हमने ये जान लिया कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा कि नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है। अब स्वयं को इंटरेस्ट आ गया कि भाई अब मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो अब स्वयं ही ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या अब मैं कैसे इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का त्याग कराऊं, कैसे मैं इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक जानूं, कैसे मैं इससे अपने आप को भिन्न समझूं, ये प्रश्न यहाँ पर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम उत्थानिका के माध्यम से पढ़ते हैं। अनादि से तो यह आत्मा शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा था। आत्मा और देह के अत्यंत दृढ़ एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था। पर अब इसने तत्व ज्ञान की ज्योति के प्रभाव से आवरण हट जाने से अपने आप को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का जान लिया, पहचान लिया, अतः अब उसे आचरण में भी उतारना चाहता है। जान लिया, हमने भी जान लिया, पहचान लिया, लेकिन अब आचरण में उतरना वो सबसे जरूरी है ना? आज तक हमने श्रद्धा तो की कि कुदेव कुरु और कुधर्म के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये हमने जान भी लिया, समझ भी लिया, पहचान भी लिया। अब परीक्षा किसकी है कि अब जब हमारा कोई ऐसा उदय आए, जब ऐसा समय आए, तो उस समय हमें क्या करना है, वो हमारे पहचान का समय है कि अब वास्तव में ये जीव क्या करता है। तो इसलिए अब ये जीव भी, अज्ञानी जीव भी ये कह रहा है, अतः अब इसे आचरण में भी उतारना चाहता है, अब वो प्रैक्टिकल का समय आ गया है। ठीक है, इसलिए अब यह अन्य द्रव्यों के त्याग का स्वरूप जानना चाहता है, विधि जानना चाहता है। इस कारण अत्यंत विनय पूर्वक पूछता है कि हे प्रभु, प्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रत्याख्यान की वास्तविक विधि क्या है। ठीक है, यहाँ नेत्र का उदाहरण देकर के बात स्पष्ट की कि जिस प्रकार विकृत आंखों से रंग सही दिखाई नहीं देते, पर नेत्र विकार दूर हो जाने पर सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। चश्मे के ऊपर हमारे गंदा हो रहा हो चश्मा तो भी स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम साफ करते हैं तो स्पष्ट दिखता है। ऐसे ही उसी प्रकार जब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध था, तब तक पर में अपनत्व भाषित होता था, लेकिन अब देह और आत्मा में एकत्व भाषित होता था, पर अब वह प्रतिबुद्ध हो गया है, मतलब ज्ञानी हो गया है। अतः सब कुछ स्पष्ट हो गया है, इसलिए अब पर से छुटकारा पाना चाहता है। यही कारण है कि वह प्रत्याख्यान के त्याग के सही स्वरूप के बारे में जानना चाहता है, प्रत्याख्यान की त्याग की विधि जानना चाहता है। ऐसे शिष्य की जिज्ञासा शांत करने के लिए आचार्य देव ने 34वीं व 35वीं गाथा कही और उसको उदाहरण के माध्यम से समझाया। देखो यहाँ पर
इसी में नीचे देखना, जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव है ऐसा जान करके छोड़ देता है। आपके पुत्र में और पर के पुत्र में भेदभाव होगा कि नहीं पल्लवी जी, होगा कि नहीं? जेठानी के पुत्र में और आपके पुत्र में भी होगा कि नहीं होगा? होगा, सहज है ना? तो ऐसे ही ये ज्ञानी जीव कैसा भेद विज्ञान कर रहा है कि जैसे हमें प्रत्यक्ष में ही दिखता है कि मेरा बेटा अलग है और जेठानी का बेटा अलग है, ऐसे ही ज्ञानी जीव कैसे भेद विज्ञान करता है कि ये पर द्रव्य जितने भी है ये मुझसे भिन्न है। जैसे वो जेठानी का बेटा मेरा बेटा नहीं है, इतना अंतर में पक्का श्रद्धान है कि नहीं है? भले ही हम उसको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत अपनापन दिखाते हैं, माँ जैसा रखते हैं, लेकिन फिर भी अंतर में श्रद्धान कैसा है कि अंतर में तो भिन्नता भाषित है ना। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ज्ञानी जीव कैसा जानता है कि ये जितने भी परद्रव्य हैं ये परद्रव्य मुझसे भिन्न है। चाहे जैसे भरत जी को देखो, घर में ही वैरागी थे कि नहीं थे? कितने ही सम्यक दृष्टि जीव को देख लो कि घर में रहते हुए भी, प्रतिमाधारियों को देख लो जो प्रतिमा धारण करते हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तविक जो प्रतिमा धारण करते हैं, तो उन प्रतिमाधारी जीवों को देखो कि घर में रहते रहते ही व्यापार आदि करते हुए, सारा घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी वो कैसे अपने आप को भिन्न समझने का, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद में प्रतिमा धारण करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मंदिर के दर्शन किए तो वो दर्शन प्रतिमा है ना, ये जो भूल है ना, ये भूल निकालना, वो दर्शन प्रतिमा नहीं है। सम्यक दर्शन की प्रकटता वो दर्शन प्रतिमा। तो इसलिए यहाँ पर समझना कि जब वो प्रतिमाधारी जीव जो गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को कैसे भिन्न अनुभव करता है, वैसे ही ये जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है, पंचम पूर्ण स्थानवर्ती भी ज्ञानी है ना। तो ऐसे ही ये ज्ञानी जीव जो प्रतिबुद्ध हो गया है, ज्ञानी हो गया है, तत्व के अभ्यास से हुआ है, तो वह जीव ये कह रहा है कि ये जितने भी पर भाव है ये पर भाव मुझसे भिन्न है, ऐसा जान करके वो उनको छोड़ देता है। इन गाथाओं में प्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है, ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना तो आपको लिखने में इजी रहेगा, असाइनमेंट वगैरह लिखोगे ना तो उस समय। वास्तविक त्याग तो पर पदार्थों को पर जानना ही है। जब हमने यह जान लिया कि ये पदार्थ मुझसे भिन्न है, पर है, तो उनका त्याग हो ही गया, क्योंकि त्याग करने के लिए यह जानने की अतिरिक्त और क्या करना है? कुछ करना है क्या? कि कुछ नहीं करना, अंतर में होना चाहिए। अंतर में भिन्नता भाषित हो गई, अंतर में त्याग हो गया, मतलब त्याग हो गया। 10 लक्षण जी आ रहे हैं, 10 लक्षण में अपन त्याग करते हैं कि नहीं? कितने पदार्थों का हम त्याग करते हैं? सब चीजों का त्याग कर देते हैं। तो अंतर में त्याग हुआ कि नहीं हुआ? अंतर में त्याग हुआ तभी तो हम बाह्य में त्याग करते हैं। ऐसा तो नहीं बाह्य में त्याग हुआ और अंतर में भावना हो रही है। उपवास किया पंचमी का, अष्टमी का, चतुर्दशी का, भूख तो लग रही है लेकिन अब नियम ले लिया तो नहीं खा रहे। अंतर में भावना प्रबल होती है तो बाह्य में त्याग स्वयं हो जाता है ना। और फिर बाकी हम करते हैं तो वो तो मजबूरी है। हो सकता है हमने उपवास भी किया और भूख भी लग रही है और परिणाम भी हो गए हो खाने के, फिर भी हम नहीं खाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अंतर में हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आई कि नहीं, मुझे चतुर्दशी है तो मुझे कैसे भी करके उपवास करना ही है, तो अंतर का बल मजबूत हुआ ना। तो यही अंतर का बल इस ज्ञानी जीव के मजबूत हुआ और इसलिए उसने जाना कि जितने भी प्रभाव हैं ये समस्त प्रभाव त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य है। तो क्या उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा? बात क्या कही कि ये जो मैंने पर पदार्थ थे इसको हमने अंतर से त्याग कर लिया, तो अब बाहर से उपवास नहीं करे तो क्या फर्क पड़ेगा? अंदर में तो छोड़ दिया ना कि भैया मैं आज अब मेरे समस्त पर द्रव्यों का, सब पर भाव का त्याग है, लेकिन बाय में तो आराम से खा पी रहे हैं, चलेगा? तो छोड़ना क्या है वो पूछा, क्या उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा? क्या अंदर में त्याग हो गया मतलब त्याग हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय जी समझ में आ रहा है? हाँ,
जब उनका ग्रहण ही नहीं हुआ तो फिर छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है। अब ये बात थोड़ी समझदार की है ना, इसलिए थोड़ा ऊंचा लेकर के समझना कि जब हमने परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया था तो फिर हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो छोड़ कैसे सकते हैं। परद्रव्यों को ग्रहण करें तब तो छोड़ें। परद्रव्यों का तो आत्मा ग्रहण करता ही नहीं है, आत्मा तो समस्त परद्रव्यों से भिन्न है। तो फिर कह रहे हैं कि जब इसने इसका ग्रहण ही नहीं हुआ तो छोड़ने का तो प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है। उन्हें तो मात्र अपना जाना गया था, उनका ग्रहण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक त्यागो उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। 47 शक्तियों में एक ये शक्ति है। कैसी शक्ति है, जिसको हम क्या कहेंगे, अत्यंता भाव भी कह सकते हैं। समस्त प्रकार का त्याग, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति है ना, अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, ठीक है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा पर के ग्रहण के त्याग से शून्य है। यह शक्ति बताती है कि आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है कि जिसके कारण वह पर पदार्थों का ग्रहण और त्याग करे। आज तक इस आत्मा ने किसी पर पदार्थ का ग्रहण ही नहीं किया, तो फिर त्याग किसका करे। इसने तो अपने अज्ञान से पर को मात्र अपना जाना था, माना था। इसके इस जानने मानने के कारण यह तो अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, पर कोई पदार्थ इसका नहीं हुआ। हुआ क्या, अनादिकाल से हमने सबको अपना माना। 40 साल 50 साल से आप अपने बच्चों को अपना मानते आ रहे होंगे, आपके हुए क्या, नरेश जी थोड़े बहुत तो हुए होंगे, नहीं हुए। मेरे से भिन्न है। मेरे से भिन्न है, बस यही जानना है हमें कि कोई पदार्थ मेरा नहीं हुआ, लेकिन हम अज्ञानी हो रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही तो है। इसके कारण से अज्ञानी हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, पर कोई पदार्थ इसका आज तक नहीं हुआ, ना हो सकता है। अतः पर के त्याग की तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आप ये बोलो कि मुझे तो बच्चों को छोड़ना है, घर गृहस्थी छोड़ना है, व्यापार छोड़ना है, तो जब इतना जान लोगे तो कठिनाई आएगी क्या छोड़ने में? नहीं आएगी। तो कठिनाई तो आती है ना। अभी आपको बोलूं सब छोड़ छाड़ के इंदौर आ जाओ, आ जाओगे क्या? क्यों रितु जी, आ जाओगे? नहीं आएंगे, कैसे आ जाए? अभी हमने पर द्रव्यों को अपना मान रखा है, अभी तो हमारे तो इतनी भिन्नता भी नहीं है। अभी तो हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो अभी क्लास छोड़ के चले जाए, अभी बाहर से कोई आवाज देते तो उठ के जाओगे कि नहीं? क्योंकि हमने पर द्रव्यों को अपना मान रखा है। फोन आ जाएगा तो उठाओगे कि नहीं? इस फोन पे नहीं आएगा जिससे क्लास सुन रहे हो, लेकिन दूसरे पे आ जाए तो वीडियो ऑफ कर दोगे और बात कर लोगे, माइक तो वैसे ही म्यूट है। करोगे कि नहीं करोगे? तो कह रहे हैं कि ये जीव जो अपने आप को ये मानता है ना, इसलिए अज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पर के त्याग की तो कोई समस्या ही नहीं है। मात्र जिन पदार्थों को वो अज्ञान से अपना जाना माना है, उन्हें अपना जानना मानना ही छोड़ना है। प्रत्यक्ष में त्याग तो करना ही नहीं है, वो तो अलग ही है। करना कहाँ है? अंतर में करना है कि ये मेरा नहीं है, बस। और इतना सा करना भी कितना कठिन है। बोलने में तो बहुत सरल लगता है कि त्याग करना है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल हो तो, जीवन में ये करना हो तो कितना कठिन है। और कठिन नहीं हो तो अभी हम दीक्षा ले सकते हैं कि नहीं? तो कितना कठिन है, सिर्फ इतनी सी बात। 2 शब्द हैं, लेकिन वो 2 शब्द कितने कठिन हैं। किसी को जो आपका दुश्मन हो, या दुश्मन तो क्या कहें, जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बहुत समय से बात नहीं हुई हो, उनसे अपन ये कहें कि सिर्फ सॉरी बोलना है, वो एक इतना सा शब्द बोलने देता है क्या? कितना बीच में ईगो आता है। सालों से बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहूँ चलो सालों से ही कर रहे हो, पति पत्नी के बीच की बात कहूँ मैं तो, अपनी गलती हो कि नहीं हो, सिर्फ एक सॉरी से समाधान होता हो तो बोलते हैं क्या? बोलेंगे तो, लेकिन 2-3 दिन बाद में। ऐसे ही होता है ना।
तो ये कह रहे सिर्फ एक इतनी सी बात है, कैसी बात है कि हमारा पर वस्तुओं से त्याग तो है ही, लेकिन ये त्याग सिर्फ जानने मानने का छोड़ना है, अंतर से छोड़ना है। शब्द कितने? सिर्फ 2। क्या है कि सिर्फ जानना और मानना, ये छोड़ना है, लेकिन हम उतना ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इतने से के कारण अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, सिर्फ इतने से के कारण, और इतने से के ही कारण आगे भी कितने समय तक हम संसार में रहेंगे। सही है ना? सोचो कितना दम है इस इतनी सी बात में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें अपना जानना मानना ही छोड़ना है, यही पर का त्याग है। इस कारण प्रत्याख्यान भी ज्ञान ही है, इससे कुछ अन्य नहीं है। पर को अपना जानना मानना त्यागना ही सच्चा त्याग है, प्रत्याख्यान है। यही बताना इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य है। इन गाथाओं के भावों को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया। ये एक सेकंड, देखो यहाँ पर देखो, इसमें ये दे रखा है बनारसी दास जी का, वो पढ़ते हैं। बनारसी दास जी ने दोनों ही ले लिया, अमृतचंद्र आचार्य का भी ले लिया और इनका उनका भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो वो देखो, वो पढ़ते हैं। जैसे को जन गयो धोबी के सदन, तीन पहिरयो परायो वस्त्र मेरो मानी रहियो वे। धनी देखी कयो भैया यह तो हमारो वस्त्र, चीने पहचानत ही त्याग भाव लयो है। तैसे ही अनादि पुद्गल सुसंयोगी जीव, संग के ममत्व सो विभावता में भयो है। वेद ज्ञान भयो जब आपो पर जान्यो तब, न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है ना? जिसको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है उसको तो अर्थ समझ में आ गया होगा, नहीं तो अपन पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति धोबी के घर से दूसरे के वस्त्र को ले आया और उसे अपना मानकर पहन लिया। ये उदाहरण तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, दादा तो बहुत बार ये उदाहरण देते थे, है ना? कि कोई व्यक्ति धोबी के घर से दूसरे का वस्त्र उठा करके ले आया, चद्दर उठा करके ले आया और उसे अपना मान करके ओढ़ लिया, पहन लिया। जब उस वस्त्र के मालिक ने कहा कि यह वस्त्र तो मेरा है, उसके यह कहने पर चिन्हों से पहचानते ही उसमें त्याग का भाव आ जाता है। जैसे ही हमने जाना कि ये तो मेरा नहीं है। एक जैसे चद्दर हो और हॉस्टल में जैसे पढ़े, मतलब कभी देखा हो तो सब अपने अपने नाम लिख लेते हैं ना, कुर्ते पैजामे पे भी लिख लेते हैं कि जैसे पूजा है तो पी लिख दिया, विवेक है तो वी लिख दिया, ऐसे अपने अपना पहचान का चिन्ह बना लेते हैं, रुमाल तक पे बना लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहचाना, जैसे ही मैंने वो देखा कि ये वी है ये पी है, तो वैसे ही क्या हो जाता है, अरे ये तो मेरा नहीं है, एकदम से छूट जाता है ना अपने से। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि उसके यह कहने पर चिन्ह को पहचानते ही उसमें त्याग का भाव आ जाता है। चद्दर ओढ़ रखा था, अरे ये तो मेरा नहीं है, तुरंत हट जाता है। उसी प्रकार यह आत्मा अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग में है और उसे अपना मानकर विभाव भावों में यह बह रहा है। किंतु जब भेद ज्ञान हुआ तो अपने और पराये की पहचान हो गई और उसी समय पर भाव से न्यारा हो गया और स्वभाव में आ गया। बस ये इतनी सी ही बात है कि पर भावों को कैसा समझना है। जैसे हम सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो नाटक करने वाले क्या जीवन में रोते ही होंगे? सीरियल में तो बहुत रोते फिरते हैं, मतलब क्या कहे, तलाक भी हो रहा है उनका, शादियां भी 10-10 बार हो रही है, सब हो रहा है उनका। तो क्या रियल में भी होता होगा? उनको रियल लाइफ में भी तो ये होना चाहिए, अरे मेरी तो शादी हो गई, 2 बार शादी हो गई, 2 बार डिवोर्स हो गया। रियल लाइफ में भी तो ये होना चाहिए, नहीं होता ना। कैसा है कि उनको पता है कि ये तो मैं नाटक कर रहा था, ये तो नाटक में है, कुछ समय के लिए किया है तो मैंने, ये तो स्वांग है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव क्या मानता है कि ये इस संसार में रहते हुए जितने भी कार्य करता है तो उसको क्या लगता है कि नाटक हो रहा है,
ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो इससे भिन्न है। ये पहचानता है। जैसे उनको नाटक करते समय उनको ये नहीं लगता, अपन तो उनको रोते देख करके अपन रोने लग जाते हैं। उनको तो रोने के पैसे मिल रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है? आंखें खराब हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन फिर भी हम रोने लगते हैं कि नहीं? विवाह मूवी देखी कि नहीं? कितनी बार रोए होंगे? देखी तो होगी, देखी ना? रोए भी होंगे, एक आध बार तो रोएंगे, फर्स्ट बार देखी होगी तब तो रोए होंगे, सहज में ही आ जाते हैं, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि जीव चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो कोई भी कार्य करे, विवाह आदि कार्य भी कराए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो ये जानता है कि ये इन सब से मैं भिन्न हूँ, ये जो हो रहा है ये मेरा नहीं है, मेरे कारण से नहीं हो रहा है। इतनी भिन्नता उसको अपने आप में भासित होती है। उसी प्रकार यह आत्मा अनादि काल से पुद्गल के संयोग में है, उसे अपना मान करके विभाव भाव में बह रहा है, किंतु जब वेद विज्ञान हुआ तो अपने और पराये की पहचान हो गई और उसी समय पर भाव का त्याग हो गया और स्वभाव में आ गया। उक्त संपूर्ण कथन में एक बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि जिस प्रकार यह पता चलते ही कि यह वस्त्र मेरा नहीं है, तत्काल ही उसमें त्याग भाव आ जाता है। जानने, पहचानने और त्याग भाव आने में समय भेद नहीं रहता। रहता है क्या? वैसे ही तीनों, जैसे तीनों एक ही काल में हो जाते हैं, उसी प्रकार पर पदार्थों और उनके भावों को जब पर रूप जानते हैं तो उसी समय उनसे अपनापन टूट जाता है, उनके त्याग का भाव आ जाता है। यह बात अलग है कि तत्काल उस वस्त्र को वह व्यक्ति छोड़ ना पावे, क्योंकि जब तक दूसरे वस्त्र की व्यवस्था न हो तब तक लाज की सुरक्षा के लिए कदाचित उसे ओढ़े रहना पड़े। हम चद्दर की बात कर रहे थे, कोई वस्त्र, कोई शर्ट ही उसका पहन रखा हो, है ना, तो उसको उतारने में समय लग सकता है, लेकिन अंतर में तो हो गया ना कि ये मेरा नहीं है। अपन किसी की कोई वस्तु मांग करके पहनते हैं, आपने किसी की साड़ी पहनी हो, आपकी जेठानी, देवरानी या सास की, किसी की भी, लेकिन अंतर में क्या है? ये है ना कि ये मेरी नहीं है, ये तो वापस देनी है उनको, अभी पहनी है। बस वैसे ही कह रहे कि जब तक लाज की सुरक्षा के लिए कदाचित उसे ओढ़े रहना पड़े तो भी उसमें से अपनापन टूट जाता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है, त्याग भाव आ जाता है। अपन देखते हैं ना बहुत बार गृहस्थी में कि जब बंटवारा हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ समय तक, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होती, हम उस घर में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये आपको अंदर से निश्चय हो गया है कि जिस घर में मैं रह रहा हूं अब वो घर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस घर में रहते हैं, लेकिन अंतर में तो वो त्याग भाव आ गया है ना कि अब फिर से लड़ाई झगड़े होंगे। अब नहीं होंगे ना कि अब भी होंगे, कि वापस ये घर छोड़ के जाओगे तब भी होंगे, कि अब नहीं होंगे। वो तो जब होना था उस समय ही, ये जब बंटवारा हुआ उसी समय हमने भी ये निश्चय कर लिया कि अब ये मेरा नहीं है। वैसे ही यहाँ कह रहे उसी प्रकार रागादि भावों को पर जान लेने पर कुछ काल तक रागादि भावों का संयोग देखा जा सकता है, पर उनसे अपनापन पूरी तरह टूट जाता है। उस घर में रहते हुए हम सबसे राग भाव करेंगे, लेकिन अब राग भाव में और पुराने राग भाव में अंतर होगा कि नहीं रजनी जी? होगा कि नहीं? पहले जैसा राग भाव था अभी भी वैसा है क्या अंतर में? पहले तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, सब कर रहे थे, अभी भी रह रहे हैं अच्छे से, लेकिन अब अंतर का जो राग भाव था अब वो कम हो गया है, अब वो टूट गया है। अब जितना पहले था अब उतना नहीं रहा। शादी हो गई तो पियर का राग टूट जाता है। हाँ, हो गई तो पियर के सब सामान से राग टूट जाता है। अच्छा जितना भी प्यार से रखे माँ बाप, फिर भी राग नहीं रहता, जितना नहीं है, जो मेरा घर नहीं है। हाँ, बस वो तुरंत राग टूट जाता है। ऐसा ही राग किसको तोड़ना है? अपने को तोड़ना है। किन के प्रति? राग के पर द्रव्य पर भावों के प्रति। ठीक है, जब अपनापन छूट गया तो एक दिन में ही वे अवश्य छूट जाएंगे, एक दिन वे भी अवश्य छूट जाएंगे।
हाँ, एक बात यह भी तो है कि उनसे अपनापन टूटते ही अनंतानुबंधी समस्त संबंधी राग भी नियम से छूट जाता है। जैसे ही ये राग टूटा और अनंतानुबंधी कषाय समाप्त, सम्यक दर्शन हो जाएगा, है ना। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का अभाव हो जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी कषाय भी चली जाती है। अतः यह सुनिश्चित है कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की शुद्धि एक साथ ही आरंभ होती है। इनकी पूर्णता में काल भेद हो सकता है, पर आरंभ में, उत्पत्ति में और काल भेद में नहीं होता। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में ही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं को शायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है। ज्ञान भी सम्यक तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है, पर उसकी पूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है। आगे समझ में ये बात क्या कहा? थोड़ी सी करणानियों की बात है, लेकिन सरल है, पढ़ा हुआ है। हाँ, कि ज्ञान सम्यक को चौथे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन पूर्णता 13वें गुण स्थान में होती है, प्रयोग के भी। हाँ, बस सीधी सी बात कही कि किसी को शायिक सम्यक दर्शन हुआ, तो शायिक सम्यक दर्शन और ज्ञान तो एक साथ में हो जाएगा, लेकिन उसकी पूर्णता कहाँ जाकर के होगी? 13वें में, जब अरहंत दशा प्रकट होगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही उसको ये ख्याल में आ जाता है, तो उसके जो ये कार्य होता है वो 13वें गुण स्थान में जाकर के वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शायिक ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति, सर्वज्ञता की प्राप्ति 13वें गुण स्थान में होती है। इसी प्रकार सम्यक चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है, क्योंकि पूर्ण वीतरागता वहीं प्रकट होती है। चारित्र मोहनी का नाश 10वें गुण स्थान के अंत में होता है, और उसके बाद तत्काल 12वें गुण स्थान में शायिक चारित्र प्रकट हो जाता है। 11वां गुण स्थान क्यों नहीं लिया? वो गिरने का रहता है ना 11वें गुण बहुत स्थान। बढ़िया, गिरने का गुण स्थान है वो, है ना। 8वां, 9वां, 10वां और सीधा 12वां, और यदि गिरने का होगा तो 8वां, 9वां, 10वां और 11वें से फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी उत्पत्ति, इनका आरंभ तो एक साथ होता है, पर पूर्णता में काल भेद पड़ता है। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि जानने और त्यागने में काल भेद नहीं है, और आत्मख्याति में कहा था कि पहले जानता है फिर बाद में त्याग करता है। तो इन दोनों में कथन में परस्पर विरोध हो रहा है। बनारसी दास जी कुछ कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कुछ कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद कुछ और कह रहे हैं। तो ये मतभेद कैसे सही है क्या? ये मतभेद नहीं होना चाहिए। देखो समाधान किया, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जिस समय पर से भिन्नता का ज्ञान होता है उसी समय त्याग भाव भी आ जाता है। ठीक है। यहाँ कारण कार्य संबंध बताने के लिए ही ऐसा कहा है कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। मतलब हमने जाना, उसी समय त्याग भी हो गया, लेकिन वो त्याग वास्तव में 12वें गुण स्थान तक हो जाता है पूर्णतः, है ना। अंतर में पर वस्तु का त्याग हो जाता है, लेकिन उस संबंधी जो राग भाव है, जो कषाय भाव है, वो तो धीरे 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 ही जाएगी ना। एकदम से हम ये कहें कि जैसे अभी आपसे कहें कोई दीक्षा भी ले ले, मतलब जनरली बात कर रहे हैं कि कोई दीक्षा भी ले ले, तो भी उसको अपने पुत्र से, परिवार से, रिश्तेदारों से एकदम से राग छूट जाएगा क्या? एकदम से राग थोड़ी छूटता है। हाँ, अंतर में ये इस बात का उन्होंने दृढ़ श्रद्धान कर लिया है कि ये मेरे नहीं है, मैं इनसे भिन्न हूं, है ना। लेकिन अंदर में धीरे 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 ही तो राग भाव कम होगा ना, मोह कम होगा, कि एकदम से हो जाएगा। एकदम से नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। किसी जीव के, कोई ऐसा विरला जीव होता है जो एक सम्यक दृष्टि, है ना, कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही और गुणस्थान चढ़ गया। ऐसे बहुत विरले जीव, है ना। लेकिन बहुत सारे जीव को हम देखते हैं, हम तो अपनी ही बात करें कि हमारे भी अगर हम करें तो धीरे 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 ही राग भाव टूटता है, एकदम से नहीं टूटता है। किसी भी चीज से लेकर के, कि आपको पुराने घर से राग था तो वो कितने समय बाद में टूटेगा नरेश जी? दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन जीवन पूरा उसी घर में बिताया, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगता है, धीरे धीरे छूटेगा, धीरे 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 छूटता है। तो ये काल भेद कि हमने जान लिया, पहचान लिया, लेकिन अब उसको छूटने में तो समय लगेगा ना, उस राग भाव को।
तो यही जो कहे ना अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंचलन, तो ये धीरे 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 उसका त्याग होता है। इस प्रकार का प्रश्न उठा करके अब गुरुदेव का बता रखा है इसमें, गुरुदेव का हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए लास्ट में यहाँ पर एक कलश और आया है, उससे पहले यहाँ पर देखो पेज नंबर 317 पर गुरुदेव श्री का जो थोड़ा सा और समझा रखा है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2-3 पैराग्राफ में। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की जो अस्थिरता का राग भाव परिणमन है, उस राग भाव होकर रहने का मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जान करके अंदर स्वरूप में स्थिर हुआ, तब स्वरूप स्थिरता के काल में राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई, अतः राग का त्याग किया, ऐसा नाम मात्र कथन करने में आता है। परमार्थ से राग के त्याग का कर्ता आत्मा नहीं है, अर्थात पर भाव के त्याग के कर्तापने का नाम भी आत्मा के नहीं है। पर द्रव्य को पर रूप से जाना तो पर भाव का ग्रहण नहीं हुआ, वही उसका त्याग है। हमने पर द्रव्यों को जाना, पहचाना और उसका त्याग नहीं होता है, ये हमने पहचान लिया। राग की ओर उपयोग के जुड़ान से जो अस्थिरता थी, उस ज्ञानोपयोग के ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में स्थिर होने पर अस्थिरता उत्पन्न ही नहीं हुई, बस इसे ही प्रत्याख्यान कहा गया है। इसलिए स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मतलब अंतर में इतना जाना कि त्याग, बस ये त्याग ही प्रत्याख्यान है, ठीक है ना। मतलब ज्ञान में हमने सिर्फ इतना सा जाना कि ये भिन्न है, ये त्याग है, ये छोड़ने योग्य है, बस ये इतनी सी बात ही प्रत्याख्यान है, यही ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भाव प्रत्याख्यान नहीं है। ज्ञायक चैतन्य सूर्य में ज्ञान का स्थिर हो जाना ही प्रत्याख्यान है। इनको अंडरलाइन कर लेना, वैसे भी हाईलाइट कर रखा है, ये आप उसमें लिख सकते हो। आत्मा को जानना ज्ञान है, आत्मा को ही लगातार जानते रहना प्रत्याख्यान है, त्याग है, ध्यान है। प्रत्याख्यान, त्याग और ध्यान ये सभी चारित्र गुण के ही निर्मल परिणमन है, जो ज्ञान की स्थिरता रूप से ही है। अतः यह ठीक ही कहा है कि स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ठीक है। यही ऊपर कहा था और यही यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये गुरुदेव श्री का आया। अब यहाँ पर 29 नंबर का कलश है, ग्रंथ में देख लो 29 नंबर कलश। अब आचार्य देव यहाँ पर इस कलश काव्य के रूप में कहते हैं, दृष्टांत द्वारा जो ये बात समझाई गई, उसका प्रभाव क्षीण होने के पहले ही आत्मानुभव प्रकट हो जाता है, हो जाना चाहिए। उग्र पुरुषार्थ से आत्मानुभव करने की प्रेरणा देने वाला यह कलश यहाँ पर बता रहे हैं कि अब, और पहले तो उदाहरण से इस बात को समझाया, धोबी का उदाहरण दे करके, है ना। पहले गाथा लिखी, उस गाथा के बाद में आचार्य अमृतचंद्र देव ने धोबी का उदाहरण दिया, ठीक है। धोबी का उदाहरण देने के बाद में अब आचार्य अमृतचंद्र देव ही क्या बोल रहे हैं कि अब उस बात को और कैसे दृढ़ करें, और कैसे हम अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं। तो उस उग्र पुरुषार्थ के लिए यहाँ पर आचार्य देव ने ये 29वां कलश लिखा है ना। देखिए 29वां कलश और हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद की गाथा जो है 36 नंबर की गाथा, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंत वेगात् नवम परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावे रण्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमेव अनुभूतिस्ताद्वदावे प्रभुव। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, अर जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती। व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्यमय वह स्वयं ही। जो बात ही आत्मानुभव प्रकट हो जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर आचार्य ने
कि ये बात हम भूल नहीं जाए। इसलिए मैंने कलश भी अभी लिया है, नहीं तो अगली बार ले लेते। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा हमारा श्रद्धान दृढ़ हुआ ना, तो हमारा भी वो कम नहीं हो जाए, इसके लिए साथ साथ में हमारा भी दृढ़ श्रद्धान बना रहे, उसके लिए यहाँ पर ये 29वां कलश आचार्य देव ने लिया। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, जब तक वृत्ति अत्यंत वेग से प्रवृत्ति को प्राप्त न हो, अवतरित न हो, पर भाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि पुरानी न पड़े, फीकी न हो जाए, उसके पहले ही संपूर्ण अन्य भावों से रहित आत्मा की यह अनुभूति तत्काल स्वयं ही प्रकट हो गई। अब यहाँ पर देखो, इसमें अनुशीलन में पर भाव का त्याग कैसे होता है, आत्मानुभूति कैसे प्रकट होती है, इस बात को आचार्य देव ने दृष्टांत देकर के बहुत अच्छी तरह समझाया। श्रोताओं और पाठकों को भी समझ में आ गई ये बात, उनके हृदय में आत्मानुभूति की भावना जग गई। हो सकता है हमारे भी थोड़ी बहुत जगी हो कि नहीं वास्तव में कार्य तो एक ही है। ये जितना भी हम राग कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, जितना भी हम परेशान हो रहे हैं दिन रात, सुबह से लगा करके रात तक, ये परेशान हो रहे हैं, तो अब इन परेशानियों से छूटना है ना। तो अब हमें भी इन परेशानियों से छूटना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कलश पढ़ना है 29 नंबर का, कि जिससे हमारा पुरुषार्थ और उग्र हो, है ना। तो जब भी आपको ये लगे तो ये 29वां कलश पढ़ लेना, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उनके हृदय में आत्मानुभूति की भावना अब जग गई है, पर यदि ऐसे में उग्र पुरुषार्थ नहीं हुआ तो थोड़े ही समय में वृत्ति में मलिनता हो सकती है। क्लास तो बंद होने वाली है 2 मिनट बाद में क्या होगा, मलिनता ही होगी, जाएंगे बाहर में और फिर वही राग रंग खत्म, जितना पड़ा वो 1 घंटे का, ऐसे ही हो जाएगा ना। नहीं, बना रखना है, अपने को बनाए रखना है ये, ठीक है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं, पर यदि ऐसे में उग्र पुरुषार्थ नहीं हुआ तो थोड़े ही समय में वृत्ति में मलिनता हो सकती है, समझ भी फीकी पड़ सकती है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। सभी सुन लेना ध्यान से। नीलेश जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ, बहुत बिजी रहते हैं ना। हाँ, बिजी तो रहते हैं, लेकिन देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। छूट गया तो छूट जाएगा, और यदि हमने इसको पकड़ लिया तो काम हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, महान अवसर है। ये अवसर फिर से मिलने वाला नहीं है। 29वां कलश फिर से हम कब पढ़ेंगे भगवान जाने, परीक्षा के समय पढ़ेंगे अब तो सीधे, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि इस अवसर को चूकना योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है, जब तक वृत्ति में मलिनता नहीं हो जाती, समझ भी फीकी नहीं हो जाती, उससे पूर्व ही उग्र पुरुषार्थ करके आत्मानुभूति प्रकट कर लेना चाहिए। यह भाषा तो ऐसी है, जब तक वृत्ति मलिन न हो पाए और पर भाव के त्याग के दृष्टांत की दृष्टि फीकी न हो पाए, उसके पहले ही पर भाव से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई। पर यह कहकर आचार्य देव हमें उग्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देना चाहते हैं। जब कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बाद में हमें कैसा लगता है, अब तो कुछ समय बचा है, पूरा जितना, मतलब ये सोचो आप, जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, अपना रिपोर्ट हमने देखी, डॉक्टर ने हमें बताई कि बस अब कुछ समय है आपके पास में, जितना आपके दिमाग में जितना जंजाल चल रहा था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसका कितना % रह जाता है नरेश जी? जैसे ही आपने ये सुना कि बस अब मेरे पास में इतना समय है, कितना % रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि वो 2 महीने का 3 महीने का जो समय मिला उसमें तो हम तैयारी पूरी कर लेंगे ये तैयारी जितनी पहले से ही प्रॉपर्टी हो। हमारे नाम पे होगी उतनी सब बच्चों के नाम पे कर देंगे कि नहीं? रहेगी तो, लेकिन कितनी 100% जो थी, अब वो समझ लो कि सीधी आधी हो जाए, आधी से भी कम हो जाती है, मतलब 30-40% का रेशियो समझो,
है ना। तो यही कह रहे हैं कि अभी हमने ये सुना है ना, अभी तो ताजा ताजा है, तो हो सकता है कि अभी सम्यक दर्शन हो जाए, चांस है, लेकिन फिर इसका चांस नहीं, ये महान अवसर चूकने योग्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि यह कह करके आचार्य देव हमें उग्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देना चाहते हैं कि अब हमें और पुरुषार्थ करना है, अब और हमें अपने ऑफिस का समय बढ़ाना नहीं है, ऑफिस का समय कम करना है, व्यापार का समय बढ़ाना नहीं है, किचन का समय बढ़ाना नहीं है, कम करना है। आज तक 8-8 10-10 घंटे जिसमें हम लगा रहे थे, अब हमें 5-6 घंटे में ही वो काम करना है। और पुरुषार्थ किस तरफ करना है? इस तरफ करना है कि जहां हमारा कल्याण हो सके। पैसा कमाना, प्रॉपर्टी रखना, व्यापार करना, इससे ये होगा इस जन्म का। इस जन्म में भी हम सुखी हो जाए इसकी गारंटी है क्या? बहुत रुपया पैसा सब सबके पास होगा, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी कितने जीव सुखी हैं? कोई सुखी नहीं है, किसी ना किसी कारण से सब दुखी है। कह रहे हैं कि अब ये अवसर मिला है तो अब ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। साथ में यह भी बताना चाहते हैं कि आत्मानुभूति प्राप्त करने की पूर्व की भूमिका इस प्रकार की होती है। कैसी? सभी आत्मार्थी भाई बहनों के साथ लगभग प्रतिदिन ही ऐसा होता है कि जब वे स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उनके परिणामों में निर्मलता आती है। हमारे भी अभी परिणाम बहुत निर्मल है, लेकिन वृत्ति में निर्मलता आती है, आत्मा की बात भी समझ में आती है, चित्त में भी बैठती है, मन में बैठती है, पर वहां से हटते ही वृत्ति मलिन हो जाती है, ज्ञानोपयोग भी अन्यत्र भटकने लगता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, होना तो ऐसा चाहिए कि जब तक वृत्ति में वेग उत्पन्न न हो, पर भाव के त्याग की भावना फीकी न पड़े, उसके पहले ही आत्मानुभूति प्रकट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना को भाना चाहिए, नचाना चाहिए। चिंतन की निरंतरता में ही रुचि की तीव्रता होनी चाहिए, भावना का प्रबल वेग स्फुरमान होगा और आत्मानुभूति की भूमिका भी तैयार होगी। ये इस प्रकार की बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि ये जितना भी हमने अभी तक ये जाना कि वास्तव में ये जितने भी परभाव है, जितना भी हम परभावों से मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनसे हमारा कितना कल्याण होगा? कुछ भी नहीं। हम दिन रात उसमें हो रहे हैं, मर पच रहे हैं, तो उससे होगा क्या? पल्लवी जी, सुबह से 6 बजे से उठ करके रात की 12 बजे तक फुल ड्यूटी है, आप कितने सुखी हो उसमें? मैं तो कहूँ वो करते करते भी कितने सुखी हो? कुछ नहीं। नीलेश जी, आप तो सुखी होंगे, अर्निंग अच्छी होती होगी, मस्त मजा आता होगा, सुखी हो? नहीं है। सुखी नहीं है तो क्यों कर रहे हैं फिर? कि करना तो पड़ेगा दीदी, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? करना तो पड़ेगा, ये बात सत्य है, लेकिन कितना करना है, कैसा करना है, किस प्रकार करना है और कितना समय देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। ये यहाँ पर ये भूमिका हमें भी अपनी लाइफ में तैयार करनी है। हम उतना नहीं कर पाएंगे, ये बात सही है, लेकिन हम कुछ तो अधिक कर सकते हैं जितना हम पहले कर रहे थे उसकी अपेक्षा। बस ये इतनी सी बात हमें यहाँ पर इस कलश के माध्यम से आचार्य देव ने समझाई है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी की बात हम यही पूर्ण करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आए हैं या कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हो। चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।